तो बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स की हमारी सीरीज का ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। और इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्लियर है। बस अंतर क्या आएगा, अगर अंतर आएगा तो यहाँ जो वैल्यूज दी हुई है उन वैल्यूज को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसी टर्म पे बेस रहेगा, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने इसे अपनी सीरीज में ऐड किया है, क्लियर बच्चों। और इसको सॉल्व करना मतलब इसका सॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा ईजी है। इससे पहले वाले पार्ट में, इससे पहले वाले सीरीज में या इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला बता रखे हैं, सारे फॉर्मूला बता रखे हैं। और आप वहाँ से जाके उन फॉर्मूलाज को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और इस सीरीज को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम वो सारे क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार आए हुए हैं और उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ के 2k - 1 एंड 2k + 1 आर द 3 consecutive terms of an AP, the value of k is, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एपी के 2k - 1 और 2k + 1 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो तो के का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो के का मान निकालिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। कौन कौन है? के 2k - 1 और 2k + 1। ये एपी के मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। इनमें हमको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें चाहे हमसे पूछा हो के की वैल्यू फाइंड कीजिए, या ऐसे 3 या 4 टर्म दे दिए उसमें ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, बी की वैल्यू फाइंड कीजिए, सी की वैल्यू फाइंड कर दिए कीजिए, और एपी के क्या दिए हो, एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए हो, एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए हो 2, 3, 4 कोई भी, और हमसे कह रही है उसमें के ए बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सारे ऐसे ही प्रोसेस से करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 टर्म दिए हुए हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरू के 2 टर्म्स को आपस में माइनस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन 2 टर्म्स को आपस में माइनस करेंगे, उसके बाद हम इन 2 टर्म्स को आपस में माइनस करेंगे, क्लियर है। सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, क्लियर है। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद क्या करेंगे, उन दोनों के डिफरेंस को आपस में बराबर कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा, ठीक है। देखिए चलते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने सब बता रखा है डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं D1, ठीक है। D1 अगर हम निकालें तो सेकंड टर्म हमारा क्या है, 2k - 1 माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म क्या था, के को, क्लियर है। तो 2k - 1 में से अगर के जाएगा तो क्या है, 2k में से के गया, कितना आ गया, के और -1, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी D1 की वैल्यू होगी, ये हमारी D1 की वैल्यू होगी, चलिए बच्चों। अब निकालेंगे D2 की वैल्यू, किसकी, D2 की वैल्यू। D2 की वैल्यू में फिर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, 2k + 1 माइनस हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2k - 1, 2k - 1। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2k + 1 - 2k + 1, क्लियर है। -2k से +2k कैंसिल हो जाएगा, +1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारी D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, क्लियर बच्चों। D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और D1 की वैल्यू कितनी आ गई, k - 1, ठीक है। अब जैसे पहले हमने बताया था कि इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद हम दोनों के क्या कर देंगे, आपस में इक्वल कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या, D2 = D1, D2 = D1, D2 की वैल्यू क्या बच्चों, 2 है। D1 की वैल्यू बच्चों क्या है, k - 1 है, क्लियर है। D1 की वैल्यू क्या थी, k - 1 थी, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 = k। तो हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और यही हमारा क्या है, आंसर है। k की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आएगी तो बहुत सिंपली हम कर लेंगे। अगर हमारे पास 2, 3, 4 टर्म दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ भी टर्म दिए हो, सपोज कोई भी टर्म दिया हो, उसमें अगर a का मान पूछा हो, b का मान पूछा हो, c का मान पूछा हो, d का मान पूछा हो, किसी का भी मान पूछा हो, टर्म किसके दिए होने चाहिए, एपी के टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। कैसे टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है। एपी के अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए गए हैं और उसमें A B C D किसी का भी अगर मान पूछ लिया तो उसको सिंपली हम इसी स्टेप से फॉलो कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, कर लीजिए।